मैं जीती नहीं, मैं हार गई, बट मैं एक चीज़ जीत गई कि उस दिन मैं अपने आवाज़ को मैंने पहचाना। नंदिनी सिंह कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, बट नंदिनी सिंह के पीछे एक नॉर्मल सी मिडिल क्लास घर की एक लड़की है कि अगर मैं अपनी आवाज़ को बुलंद करती हूँ, अपनी आवाज़ को उठाती हूँ, तो मैं बहुत लोगों की आवाज़ बन सकती थी। नॉर्मल सी लाइफ जी थी। वो अपनी स्कूलिंग में एक बहुत ही शांत सी फर्स्ट बेंचर हुआ करती थी। नंदिनी सिंह के नाम के पीछे की जो जर्नी है, वो एक खामोश लड़की से आज जो एक बुलंद लड़की जो आज बोल्डली 50 लड़कों या सबके बीच में बोल रही है, ये उसकी जर्नी। मैं किसी पद के लिए लड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं किसी कुर्सी के लिए लड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं अपने आवाज़ उठाने के लिए और चेंज लाने के लिए लड़ रही हूँ। नमस्कार, द इंडिया टॉप देख रहे हैं। मैं हूँ अखंड ज्योति। देखिए, पटना यूनिवर्सिटी छात्र संघ चुनाव का ऐलान हो चुका है और नॉमिनेशन भी हो चुका है। तमाम उम्मीदवार चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। देखिए, 5 केंद्रीय पैनल के रूप में पद होते हैं, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष समेत कई पद, 2 पद और हैं, और इसी को लेकर लगातार दावेदारी जो है वह ठोकी जा रही है। और इन सब के बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए उपाध्यक्ष पद की उम्मीदवार नंदिनी सिंह है। कैसे देखती है, कौन है नंदिनी सिंह? बड़ा सवाल तो यह है कि जो दावेदारी ठोकी है। सबसे पहले तो सभी को मेरा नमस्कार, जो भी लोग मुझे देख रहे हैं। नंदिनी सिंह कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है, बट नंदिनी सिंह के पीछे एक नॉर्मल सी मिडिल क्लास घर की एक लड़की है जिसने एक बहुत ही नॉर्मल सी लाइफ जी थी। वो अपनी स्कूलिंग में एक बहुत ही शांत सी फर्स्ट बेंचर हुआ करती थी। स्कूल के टाइम पे मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली पार्लियामेंट्री डिबेट की, जिसमें पार्टिसिपेट नहीं करना चाह रही थी, बट मेरे फ्रेंड्स ने मुझे पुश किया, उसमें मैंने पार्टिसिपेट किया। मैं जीती नहीं, मैं हार गई, बट मैं एक चीज़ जीत गई कि उस दिन मैं अपने आवाज़ को मैंने पहचाना, और मैंने ये पहचाना कि अगर मैं अपनी आवाज़ को बुलंद करती हूँ, अपनी आवाज़ को उठाती हूँ, तो मैं बहुत लोगों की आवाज़ बन सकती हूँ। तो नंदिनी सिंह के नाम के पीछे की जो जर्नी है, वो एक खामोश लड़की से आज जो एक बुलंद लड़की जो आज बोल्डली 50 लड़कों या सबके बीच में बोल रही है, ये उसकी जर्नी है। तो नंदिनी ही क्यों? बड़ा सवाल है कि नंदिनी को ही क्यों जिताया जाए, क्यों छात्र चुनेंगे? बिल्कुल सही बात है। हमारे पटना यूनिवर्सिटी का जो स्टूडेंट यूनियन इलेक्शन हुआ है, उसमें कई नेता आए हैं, कई गए हैं, बट हमारे जो मुद्दे हैं आज भी वहीं पर रह जाते हैं, उनका सल्यूशन नहीं हो पाता है। मैंने हमेशा स्टूडेंट्स राइट के लिए काम किया है और वही मेरी प्रायोरिटी रही है। एक वक्त ऐसा आया था कुछ महीनों पहले कि मैंने देखा कि हमारी डीएसडब्ल्यू ऑफिस के बाहर करीब 60 से 70 स्टूडेंट्स की लाइन लगी हुई थी, और वो सब पैनिक थे, बहुत परेशान थे। और उसकी वजह ये थी कि उनका जो एग्ज़ाम का रजिस्ट्रेशन फॉर्म था, उसमें कुछ छोटे छोटे एरर्स की वजह से वो रिजेक्ट हो गया था, और उसको सॉल्व हमारा ऑफिस टाइमली नहीं करा पा रहा था, और उसके जस्ट 2 दिन बाद एग्ज़ाम शुरू हो गए थे। तो जब मैंने ये देखा, तो मुझे लगा कि कल को मैं भी यहाँ पे हो सकती थी। मैं भी उस जगह होती, मेरी कोई मदद नहीं करता, मैं भी ऐसी भटकती रहती। बट उस दिन मैंने उन स्टूडेंट्स का 3 घंटे खड़े होके अंदर डीएसडब्ल्यू ऑफिस में जा करके उनका काम करवाया, और आज भी वो स्टूडेंट्स मुझे तहे दिल से शुक्रिया करते हैं, और जो प्यार देते हैं वो मेरे लिए बहुत बड़ा है। मैं किसी पद के लिए लड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं किसी कुर्सी के लिए लड़ाई नहीं कर रही हूँ, मैं अपने आवाज़ उठाने के लिए और चेंज लाने के लिए लड़ रही हूँ, ताकि जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, मुझे उनके लिए एक प्लेटफॉर्म मिल जाए, एक एडमिनिस्ट्रेशन और स्टूडेंट्स के बीच का जो ब्रिज होता है स्टूडेंट यूनियन, उसमें मैं आना चाहती हूँ, ताकि उन स्टूडेंट्स का डायरेक्ट कॉन्टैक्ट हमारे एडमिनिस्ट्रेशन तक हो जाए और उन्हें इस तरीके से परेशान ना होना पड़े। चलिए, हमारे साथ बातचीत कर रही थी नंदिनी सिंह। से तौर पर क्या कारण है, क्यों आना चाहती हैं, क्यों छात्र इन्हें चुने, तमाम सवालों के साथ देखिए बातचीत कर रही थी। क्या कुछ कह रही थी वो अभी आपने सुना। तब तक के तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए द इंडिया टॉप देखते रहे। धन्यवाद।